3 दिन का भूखा प्यासा उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो उसकी याद में हम लोग उनका सोग मनाते हैं। मुहर्रम न्यू ईयर तो है, लेकिन अब चूँकि कायनात के रसूल के नवासे की शहादत की तारीख़ आ गई तो अब गम भारी हो गया है। देखिए, शिया समुदाय चूँकि बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन से क्लोज़ है, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है वो 72 फ़िरक़े मुसलमानों के हैं। वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो वो रसूल का सच्चा चाहने वाला नहीं हो सकता। इस समय मैं लखनौती साकरोर गांव में मौजूद हूं और आज हम मुहर्रम को लेकर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शिया धर्म गुरु ज़ुहैर अब्बास रिजवी जी मौजूद हैं। ज़ुहैर अब्बास रिजवी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुहर्रम क्या है और इसमें मुस्लिम समुदाय इतना गमगीन क्यों रहता है? मुहर्रम दरअसल मोहम्मद साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोफेट थे, उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी हमारी जो ये अरबिक डेट और उर्दू डेट है, उस हिसाब से करबला के तख्ते रेज़ार पर उन्हें कुछ यजीद नामी एक शख्स था जो बादशाह था, ज़ालिम था, और उसके अनुयायी लोग जो थे, उसके मानने वाले थे, उन्होंने 3 दिन का भूखा प्यासा उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो उसकी याद में हम लोग उनका सोग मनाते हैं और गमगीन रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूँ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, कुछ नौजवान तो इसकी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, मुबारकबाद मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है वो मुहर्रम से शुरू होता है। जैसे पहली जनवरी न्यू ईयर की पार्टीज़ लोग करते हैं, फंक्शन मनाते हैं, इसी तरीके से न्यू ईयर हमारा जो शुरू होता है अरबिक, वो मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन मैं तो दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगा, पैगाम देना चाहूँगा कि न्यू ईयर की जो लोग मुबारकबाद देते हैं, उसकी मिसाल यूँ ही समझ लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई डेट है, या मसलन आपके बच्चे का बर्थडे और आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन सेम डे अगर कोई ट्रेजेडी आपके घर हो जाती है, कोई गम का माहौल हो जाता है, तो आप उस खुशी को मनाएंगे या गम को मनाएंगे? तो हर अक्लमंद ये कहेगा कि वो बर्थडे को हम ख़त्म करेंगे, उस खुशी को नहीं मनाएंगे कि कोई सामने हमारे बहुत बड़ा हादसा हो गया, ट्रेजेडी हो गई है, हम इसलिए गमज़दा रहेंगे। मुहर्रम न्यू ईयर तो है, लेकिन अब चूँकि कायनात के रसूल के नवासे की शहादत की तारीख़ आ गई तो अब गम भारी हो गया है। अब इस डेट में मुबारकबाद जो देता है वो कम अक्ली के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मुहर्रम को केवल शिया समुदाय के लोग मनाते हैं या सुन्नी समुदाय के लोग भी मनाते हैं? देखिए, मुहर्रम के लिए शिया और सुन्नी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मुहर्रम चूँकि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान की याद में मनाया जाता है कि जिसने करबला में किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब या एक रिलीजन को उसने दुनिया के सामने नहीं पेश किया, बल्कि उसने ये एक मिसाल पेश की कि इंसानियत के लिए जान देनी है, मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। तो मुहर्रम में हर वो शख्स गमगीन हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सिर्फ सुन्नी शिया की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं कि जो हुसैन का गम मनाते हैं, ताज़िया रखते हैं। आज आप लखनऊ में आइए, लखनऊ में कई इमाम बाड़े हैं, इमाम बारगाह हैं जो हिंदुओं ने बनवाए हैं, और कई सारे ऐसे हिंदू हैं जो मातम करते हैं, सोग मनाते हैं। या 10 मुहर्रम जो इमाम हुसैन की शहादत की तारीख़ है, उस दिन वो कोई काम नहीं करते हैं, वो अपने काम को तर्क कर देते हैं। और ये मज़हब से रिलेटेड बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस भी व्यक्ति के सीने में इंसानियत, मानवता का जिगर है, कल्ब है, दिल है, वो इमाम हुसैन का सोग मनाता है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मुहर्रम का जो मातमी जुलूस है वो केवल शिया समुदाय के लोग निकालते हैं, सुन्नी समुदाय के लोग ऐसा नहीं करते। देखिए, शिया समुदाय चूँकि बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन से क्लोज़ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम
तीसरा इमाम अपना मानते हैं। तो उनकी हर खुशी हमारे लिए खुशी है, उनका हर गम हमारे लिए गम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इमाम हुसैन का गम नहीं मनाते हैं, वो सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी, उससे मज़हब और फ़िरके का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इमाम हुसैन का गम सबको मनाना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जिस नबी के नवासे का हम कलमा पढ़ते हैं, उसके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर हम उस हादसे को याद ना करें, वो गम ना मनाएं जो जिससे रिलेटेड होता है। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे बच्चों से भी मोहब्बत करें। अगर आप मुझसे मोहब्बत करें, मेरे बच्चों से मोहब्बत ना करें, तो आप मेरे चाहने वाले कभी नहीं हो सकते हैं। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, वो 72 फ़िरक़े मुसलमानों के हैं, वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो वो रसूल का सच्चा चाहने वाला नहीं हो सकता है। करबला में इमाम हुसैन और यजीद के बीच जंग हुई, तो यजीद किस चीज़ का प्रचार कर रहा था? देखिए, यजीद एक शराबी इंसान था और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था यजीद। चूँकि हर धर्म में कुछ रूल्स होते हैं जिनको उस धर्म के मानने वाले को फॉलो करना पड़ता है। अगर चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में धर्म के कुछ रूल्स होते हैं और जब तक उन रूल्स को इंसान फॉलो नहीं करता है तब तक उस धर्म का सच्चा चाहने वाला वो नहीं हो सकता है। इस्लाम भी उसी तरीके से, जैसे सारे धर्म हैं और सारे धर्म अच्छाई का मैसेज देते हैं, बुराई से रोकते हैं, इस्लाम इसी तरीके का मज़हब है। अब इस्लाम के जो रूल्स हैं, मसलन इस्लाम में शराब पीने के लिए पाबंदी है, शराब मत पियो, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान अपना कंट्रोल खो देता है, इस्लाम मना करता है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई धर्म भी शराब पीने को सही नहीं करार देता है। चूँकि यजीद एक अय्याश इंसान था, शराबी इंसान था, जुआरी इंसान था, वो हर वो काम करता था कि जो इस्लाम के अपोजिट होते थे, जो धर्म के ख़िलाफ़ होते थे। तो उसने ये सोचा कि हम इस चीज़ को ताकत के बेस पर दुनिया के सामने ये पेश कर दें कि दीन यही है, धर्म यही है। तो दुनिया के सारे लोग तो उसको बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन जो सच्चा, जिसका लाया हुआ दीन था, जो उसका घर वाला था, भाई विरासत पे अगर कोई हमला करेगा, एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उस पर अगर कोई हमला करेगा तो दुनिया के या मोहल्ले के, गांव के सारे लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उसका वारिस होगा तो वो अपने अधिकार के लिए उठेगा। तो चूँकि दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, इमाम हुसैन उनके नवासे थे, उन्होंने यजीद की इस गलत नीयत को भांपा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी गलत चीज़ों को दुनिया के सामने इस हैसियत से पेश कर दे कि आने वाली नस्लें समझने लग जाएं कि दीन में ये चीज़ जायज़ है। बस इस बेस पे लड़ाई हुई, नहीं तो कोई ना जागीर का लफड़ा था, ना कोई हुकूमत का मसला था, ना कोई तख्तो ताज का मसला था। बस वो ये चाहता था कि हम अपने किरदार को ये इस्लामी किरदार साबित कर दें। इमाम हुसैन ने ही उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और कहा कि मैं ये होने नहीं दूंगा कि मैं तेरी आदतों को मज़हब बनने दूं या दीन बनने दूं। बस ये लड़ाई का रीज़न था। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मातमी जुलूस निकलता है तो उसमें हमने देखा है कि जो जुलूस में शामिल लोग होते हैं वो एक तरह से अपने शरीर को यातनाएं देते हैं, जंजीरें मारते हैं, छुरियां मारते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, वहाँ दुनिया की आप जिस जुल्म को सोच सकते हो इंतहा तक कि करबला में क्या नहीं हुआ, आप जितना सोच सकते हैं कि कितना सताया गया, कितनी यातनाएं दी गई, कितनी तकलीफ़ें दी गई, कितना परेशान किया गया, जितना सोच सकते हो, जहां आपकी सोच थक जाती है वहां से करबला में जुल्म की शुरुआत होती है। तो करबला में इतना ज़्यादा जुल्म ढाया गया इमाम हुसैन के ऊपर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के ऊपर और बाद में उनके घर की औरतों के ऊपर। उनका एक बेटा था जिसे इमाम सज्जाद के नाम से जानते हैं, जिनको हम चौथा इमाम मानते हैं, वो बीमार थे तो वो बच गए थे, वो शहीद नहीं हुए थे। बीमारी के आलम में भी उनको जंजीरें पिनाई गईं, कैदी बना के उनको चारों तरफ ऊँट की नंगी पीठ पे बिठा के फिराया गया, उनको ताज़ियाने मारे गए, यातनाएं दी गईं, तकलीफ़ें दी गईं। तो हम ये एहसास अपने अंदर पैदा करने के लिए जंजीर का मातम करते हैं, क़मा का मातम करते हैं, सीने पे मातम करते हैं कि दर्द किस चीज़ को कहते हैं। जब वो एहसास हमारे अंदर जागेगा तो हम और अच्छी तरीक़े से उनकी दर्द को महसूस कर सकेंगे और उनकी बेहतर तरीके से याद मना सकेंगे।
जुलूस में घोड़े को शामिल क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी कुछ? जी, घोड़ा देखिए, हम आम सब घोड़ों के लिए हम कोई एहतराम नहीं करते हैं, लेकिन जिस घोड़े को हम नाम दे देते हैं, हर धर्म में आप जानते हैं कि किसी न किसी की यादगार मनाने के लिए आपके यहाँ हिंदू धर्म में मूर्तियाँ निकाली जाती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। तो वो असली देवी देवता नहीं है, लेकिन वो मूर्तियाँ बनाने के बाद आप हनुमान जी की मूर्ति बनाते हैं, आप कृष्ण जी की मूर्ति निकालते हैं, तो एक याद ताज़ा करने के लिए कि देखो इससे हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हमारा ध्यान वहाँ तक पहुँचता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ घोड़ा होता है जुलूस में, इसको हम जुलजना कहते हैं, इसे हम दुलदुल कहते हैं। ये उस घोड़े की यादगार है कि जिस पर सवार होकर इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे और शहीद हुए थे। घोड़े की यादगार हम इसलिए मनाते हैं कि इसने बहुत अजीम काम करबला में किए हैं, इतनी वफ़ादारी निभाई है। पहली बात मैं आपकी खिदमत में बहुत जल्दी से बयान कर दूं कि जो करबला में शहीद हुए हैं वो सब एक एक करके शहीद हुए हैं। जो इमाम हुसैन की तरफ से गए वो एक एक गए, यजीदी लश्कर एक साथ आता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से एक एक इंसान जाता था। फिर जब वो आवाज़ देता था कि मेरी मदद कीजिए या मेरा सलाम कबूल कीजिए, तो हर एक के पास इमाम हुसैन पहुंचते थे। तो बार बार घोड़ा गया, इतना थक गया था, जितनी बार मैदान में इमाम हुसैन गए उतनी बार घोड़ा भी गया, क्योंकि आप उस पर बैठ के गए, इतना थका हुआ था। फिर जब लास्ट में इमाम हुसैन आए और अपने बीवियों से रुखसत हुए, औरतों से रुखसत हुए कि अब हम मरने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम जनाब सकीना था, तो वो घोड़े की टापों से लिपट गई। देखिए, घोड़ा एक जानवर है, उसे नहीं मालूम है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके अंदर समझदारी नहीं होती। लेकिन सब घोड़े अपनी जगह हैं। करबला का जो ये घोड़ा था, इसके अंदर एक बेहतरीन इंसान की बेहतरीन अक्ल रखने वाले इंसान से कहीं ज़्यादा अक्लमंद ये घोड़ा था। तो वो बच्ची लिपटी हुई थी कदमों से, हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए, उन्होंने एड़ लगाई तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो आपने फरमाया कि मुझे एहसास है कि तू थक गया है, बार बार वहाँ गया, लेकिन बस लास्ट टाइम, अब आखिरी बार मुझे पहुँचा दे, फिर मुझे शहीद होना है। तो उसने इमाम को देख के फिर अपने पैरों की तरफ इशारा किया कि मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि बच्ची पैरों से लिपटी हुई है। तो इतनी समझदारी, इतना एहसास उसे था। दूसरी बात ये कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो जब कोई भी शहीद होता था तो उसकी या लाश लाते थे, या जैसे उनके भाई जनाब अब्बास थे, उन्होंने मना किया था मेरा लाशा ने ले जाना, तो उनका अलम लेके आए। तो सबकी खबर खैमे में, जहाँ बीवियाँ थीं, माएँ थीं, शहीद होने वालों की बहनें थीं, तो उन तक खबर इमाम हुसैन पहुँचाते थे। इमाम हुसैन जब शहीद हुए तब फिर कोई ख़बर लाने वाला नहीं था। तो इसने, घोड़े ने अपनी पेशानी इमाम हुसैन के खून से रंगीन की और ख़ैमे के दरवाज़े पे आके चीख मार के रोया। तो बीवियों को ये पता चल गया कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो ये करबला में उसने इतने अजीम काम अंजाम दिए, इतने एहसानात किए हैं कि हम रहती दुनिया तक उसकी भी याद उसी तरीके से मनाते हैं। ये जो मुहर्रम का महीना है, इसमें आप सब लोग गम मनाते हैं, मातम मनाते हैं, तो इसमें क्या, जिस तरीके से शादी वगैरह होती है, निकाह वगैरह होता है, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही ये बात बताई कि चूँकि ये गम का महीना है और हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी में 2.25 महीने हम हर फंक्शन को तर्क कर देते। ना किसी फंक्शन में हम जाते हैं, अपने दोस्तों को भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हम नहीं आ सकते हैं। ना हमारे यहाँ कोई खुशी का फंक्शन होता है, ना हम किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए गम सबसे बड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम रह गया। ये कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये बस मैंने जैसे आप से अभी अर्ज़ किया कि आपके घर में भगवान नहीं करे, अल्लाह नहीं करे कि खुशी का मौका और उस खुशी के मौके ही पे कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई गम का मौका हो जाए, तो आप खुशी कभी नहीं मनाएंगे। कोई इंसान नहीं मनाएगा। अगर उसके अंदर इंसानियत का, अगर कोई मनाता है तो समाज उसे मनाने नहीं देगा कि पागल हो गए हो तुम, खुशी मनाने पे तुम्हारे यहाँ उससे बड़ा गम होता है। तो खुशी से बड़ा गम होता है। तो मनाने का, आप जिनका इंसान का ज़मीर मुर्दा हो गया हो या इंसानियत ही ख़त्म हो गई हो, तो वो दुनिया में सारे लोग करते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी बहरहाल 2.25 महीने यानी 8 रबीउल अव्वल, जो हमारी इस्लामिक डेट है, 8 रबीउल अव्वल तक हम सारे खुशी के फंक्शन ना खुद करते हैं, ना किसी खुशी के फंक्शन में किसी के यहाँ शरीक होते हैं। चलिए, तो शिया धर्मगुरु ज़ुहैर अब्बास रिजवी जी को आपने सुना,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।